औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर शाहिद नदीम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मैस। मैस का सेंटर, मैस क्या होता है ये हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन अ बॉडी, किसी बॉडी में मैटर की क्वांटिटी यानी कोई बॉडी कितने मैटर से बनी हुई है, क्योंकि हर बॉडी मैटर से बनी हुई है ये तो हम जानते हैं। तो कोई बॉडी कितने मैटर से बनी हुई है ये उस बॉडी का क्या होता है, मैस होता है। ठीक है, यानी मेरा मैस क्या है, मैं जितने मैटर से बना हुआ, ये मैटर ही है ना। ठीक है, मैं जो आपको नजर आ रहा हूँ ये मैटर है। ठीक है जी, तो मैं जितने मैटर से बना हुआ हूँ, जितने मॉलिक्यूल से बना हुआ हूँ, ठीक है, वो मैटर मेरा मैस है। तो सेंटर ऑफ मैस क्या होता है आज हम उसको डिस्कस करें। ठीक है, क्या होता है सेंटर ऑफ मैस? सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट वेयर एन अप्लाइड फोर्स causes the system to move without rotation. सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट को कहते हैं। सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम इज सच अ पॉइंट, सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट है, ये देखें इस पिक में ये पॉइंट है। ठीक है, वेयर एन अप्लाइड फोर्स कॉजेज द सिस्टम टू मूव विदाउट रोटेशन। अगर हम उस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करें तो उस फोर्स की वजह से वो सिस्टम या वो बॉडी उस फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन रोटेट नहीं करेगी, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये देखें, ये हमारे पास एक सिस्टम है, दो पार्टिकल्स ए और बी, ये दो पार्टिकल्स हैं। पार्टिकल ए स्मॉल पार्टिकल है, पार्टिकल बी लार्ज पार्टिकल है। समझ आ रही बात की? ठीक है, ये स्मॉल पार्टिकल है, ठीक हो गया, और ये लार्ज पार्टिकल है। ठीक है, और ये वो रॉड है जिसके साथ वो दोनों अटैच है। दो अनइक्वल मैस लिए हमने, स्मॉल एंड लार्ज। ठीक है, और ये वो पॉइंट ओ, ठीक है, जिस पॉइंट पर इन दोनों का सारा मैस एक्ट कर रहा है। असल में सेंटर ऑफ मैस वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पर किसी बॉडी का सारा मैस एक्ट करता है, या किसी सिस्टम का सारा मैस इकट्ठा होकर उसी पॉइंट पर एक्ट करता है। समझ आ रही बात की? ठीक है, जैसे कि ये आपको ये देखें, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट, वो कहता है ये ऑब्जर्व किया गया है, सेंटर ऑफ मैस ऑफ अ सिस्टम मूव्स एज इफ इट्स एंटायर मैस, कहता है उसका जो सारा मैस है टोटल इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे इकट्ठा हुआ है। कन्फाइंड है क्या मतलब, क्या होता है? इकट्ठा होना, जमा हो जाना। कहता है सेंटर ऑफ मैस किसी भी सिस्टम का वो पॉइंट होता है जहां पर उस सिस्टम का सारा मैस इकट्ठा हुआ होता है। समझ आ रही बात की? तो आप देख रहे हैं कि ये पार्टिकल ए और पार्टिकल बी दोनों, ठीक है, इन दोनों का इकट्ठा मैस इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट ओ है इस पॉइंट पे है। ठीक है, तो ये पॉइंट जो है ना ये क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मैस। इसी तरह यहां पे दो बॉडीज हैं M1 M2, ठीक है, ये दोनों इक्वल हैं। ठीक है जी, तो फिर इन दोनों का सेंटर ऑफ मैस बिल्कुल इन दोनों के सेंटर में है। यहां ये देखिए, ये सी से मुराद सेंटर ऑफ मैस। ठीक है, इन दोनों का टोटल मैस इकट्ठा होके इस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट। समझ आ रही बात की? इनका ये पॉइंट सेंटर में क्यों नहीं है? क्योंकि एक पार्टिकल का मैस कम है, एक पार्टिकल का मैस ज्यादा है। तो जब दो अनइक्वल मैस के पार्टिकल या बॉडीज हों तो उनका सेंटर ऑफ मैस लार्ज मैस वाली बॉडी के करीब तरीन होगा। तो यहाँ ये
इसका सेंटर ऑफ मास पार्टिकल बी के करीब है, यानी लार्ज मास वाली बॉडी के करीब, इन दोनों का मास इकट्ठा होकर इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है। समझ आ रही है? ये पॉइंट क्या होता है? सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर किसी बॉडी या किसी सिस्टम का टोटल मास एक्ट करता है। किसी बॉडी या किसी सिस्टम का टोटल मास इकट्ठा होकर उस पॉइंट पर एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ मास। और अगर इस पॉइंट पर उस बॉडी पर फोर्स लगा दी जाए तो वो बॉडी रोटेट किए बगैर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। रोटेट किए बगैर फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू। समझ आ रही बात की? ठीक हो गया। इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो ये अभी मैं पहले भी आपको समझाया मैंने कि इस चीज का क्या मतलब है कि किसी भी बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास होता है ना, ठीक है, सेंटर ऑफ मास वो कहां पे होता है? एंटायर मास इज कन्फाइंड एट दैट पॉइंट, यानी वो ऐसा पॉइंट होता है कि ऐसे लगता है कि उस बॉडी का सारा मास उसी पॉइंट पे एक्ट कर। ये देखें ना, ये एक ट्राइंगल बॉडी है, ठीक है, और ये इसका पॉइंट है जहां इसके मीडियन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये मीडियंस है, ये लाइंस आपको नजर आ रही होगी। मीडियन क्या होता है? ठीक है, ट्राइंगल के वर्टेक्स को, वर्टेक्स होता है कोना, वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड का जो मिड पॉइंट होता है, ये देखें ना, इस वर्टेक्स की सामने वाली साइड ये है, इसका मिड पॉइंट ये है। तो ट्राइंगल के वर्टेक्स को उसके सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिलाने वाली लाइन, ये लाइन क्या होती है? मीडियन। ये लाइन क्या है? मीडियन। ये लाइन क्या है? मीडियन। तो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पर इस ट्राइंगल का सारा मास एक्ट कर रहा है, ठीक है, और यही इस ट्राइंगल का सेंटर ऑफ मास है। ये ट्राइंगल जो है, ये जो पॉइंट है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। तो ट्राइंगल के अगर हम वर्टेक्स पर फोर्स लगा देंगे ना, किसी भी वर्टेक्स पर, ठीक है, यहाँ लगा दें या इस वर्टेक्स पे लगा दें, तो ये इस पॉइंट के गिर्द क्या करेगी? रोटेट करेगी। लेकिन अगर हम इस पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, इस पॉइंट पर जो कि इसका सेंटर ऑफ मास है, तो फिर ये रोटेट नहीं करेगी, बल्कि फोर्स की डायरेक्शन में जो है ना, वो क्या करना शुरू कर देगी? मूव करना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि सेंटर ऑफ मास जो होता है ना, ये वो पॉइंट होता है जहां पर बॉडी का एंटायर मास, एंटायर मीन सारे का सारा मास जो है ना, वो इकट्ठा हुआ होता है उस पॉइंट पर, एक ही पॉइंट पर एक्ट कर रहा होता है, एक पॉइंट पर इकट्ठा होकर एक्ट कर रहा होता है। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो अगर उस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं ना, तो सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाने का मतलब क्या है कि बॉडी का सारा मास वहां इकट्ठा है। तो इसका मतलब है जब हम सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब सारी बॉडी का मास हमारे काबू में आ गया, ठीक है, बॉडी का सारा मास उस फोर्स के अंडर आ गया। अब वो फोर्स जब लगाई जाएगी तो बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में जो है ना, वो मूव करना शुरू कर देगी। लेकिन अगर उस पॉइंट से ऊपर या नीचे फोर्स लगाएंगे तो फिर बॉडी में रोटेशन पैदा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये देखें, ये जो है ना, वो ये लिखा है कि अगर हम उस पॉइंट पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो फोर्स बॉडी में कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगी, डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क इन द बॉडी, ठीक है। ये जो पॉइंट सेंटर ऑफ मास होता है, अगर उस पॉइंट पर फोर्स लगाई जाए तो वो फोर्स बॉडी में कोई टॉर्क या कोई रोटेशन पैदा नहीं करती है, बल्कि बॉडी रोटेट किए बगैर उस नेट फोर्स की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देती है। समझ आ रही बात की? ये एक ह्यूमन यानी एक लड़का बॉय दिखाया हुआ है। तो ये जो हमारा जो बेली बटन होता है ना, ये पॉइंट, ये हमारा सेंटर ऑफ मास होता है। समझ आ रही बात की? हर ह्यूमन का सेंटर ऑफ मास जो है ना, COM, ठीक है, ये पॉइंट होता है। यहाँ से इस लड़के का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है और ये जिस अर्थ पे खड़ा है, ठीक है, ग्राउंड पे खड़ा है,
तो ग्राउंड इस पर ऊपर की तरफ क्या कर रही है, रिएक्शन दिखा रही है। ये देखिए साइड पे दिखा है, ये वो पॉइंट है, ठीक है, जो सेंटर ऑफ मास है। यहाँ से इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है, और ये अर्थ का रिएक्शन वर्टिकली अपवर्ड है, मैग्नीट्यूड में इक्वल, डायरेक्शन में अपोजिट। इसका मतलब इस पर नेट फोर्स क्या लग रही है, 0 लग रही है, ठीक है। तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। समझ आ रही बात की? इस पॉइंट पर जो है ना वो हमें ह्यूमन बॉडी को भी बैलेंस किया जा सकता है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जिस पर हम किसी बॉडी को सपोर्ट देकर उसे बैलेंस्ड पोजीशन में ला सकते हैं। समझ आ रही बात की? ठीक है, तो हम फर्ज करते हैं ये हमारे पास दो पार्टिकल ए और बी हैं, ठीक है। ये स्मॉल पार्टिकल है, ठीक है, पार्टिकल ए स्मॉल है और पार्टिकल बी जो है ना ये लार्ज पार्टिकल है, ठीक हो गया। और ये दोनों एक लाइट रिजिड रॉड से अटैच है, ठीक है जी। ये क्या है, लाइट, लाइट मीन हल्का, लेकिन रिजिड रॉड है, रिजिड मीन हार्ड, इसको दबाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों पार्टिकल्स का जो टोटल मास है ना वो इस पॉइंट पर एक्ट कर रहा है, ये वाला पॉइंट हो। इन दोनों पार्टिकल्स का टोटल मास इस पॉइंट O पर एक्ट कर रहा है। तो ये पॉइंट O जो है ना ये सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ये पॉइंट O है, यानी पार्टिकल A पार्टिकल B का दोनों का मास इकट्ठा होके इस पॉइंट O पर एक्ट कर रहा है। लिहाजा ये पॉइंट O जो है ना वो इस सिस्टम का क्या है, ठीक है, वो इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। समझ आ रही बात की? ठीक है। और अगर हम इस पॉइंट O पर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये जैसे कि यह दिखाया हुआ है पॉइंट O पर, तो ये पूरे का पूरा सिस्टम फोर्स की डायरेक्शन में सीधा मूव करेगा, सीधा फोर्स की डायरेक्शन में सीधा मूव करेगा, ठीक है। इसमें किसी किस्म की कोई रोटेशन पैदा नहीं होगी, ठीक है। ये देखें सीधा मूवमेंट है इसकी फोर्स की डायरेक्शन में। ये मैं एरो शो कर रहा हूं इसकी मूवमेंट को दिखाने के लिए कि बिल्कुल स्ट्रेट मूवमेंट, सीधा जा रहा है। कहां पर फोर्स लगाई है, हमने फोर्स लगाई है सेंटर ऑफ मास पर। तो सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर लगाई गई फोर्स बॉडी को रोटेट नहीं करवाती, बल्कि सीधा यूं सीधा फोर्स की डायरेक्शन में वो सिस्टम क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा, ना क्लॉकवाइज ना एंटी क्लॉकवाइज। समझ आ रही बात की? लेकिन अगर हम वो फोर्स जो है उसके सेंटर ऑफ मास से हटकर लगाएंगे, ठीक है, किसी और जगह ऊपर लगा दें या सेंटर ऑफ मास से नीचे लगा दें, जैसे यहाँ फोर्स सेंटर ऑफ मास से ऊपर लाइट पार्टिकल यानी पार्टिकल ए के करीब लगाई जा रही है, तो आप देख रहे हैं कि ये फोर्स इसमें क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर रही है। समझ आ रही बात की? इस फोर्स की वजह से इस सिस्टम में क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा हो गई है। मूव तो कर रहा है लेकिन साथ में क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सेंटर ऑफ मास पर फोर्स नहीं लगाई है, सेंटर ऑफ मास से ऊपर लगाई है। समझ आ रही बात की? इसी तरह अगर हम सेंटर ऑफ मास से नीचे पार्टिकल बी के करीब, हैवी पार्टिकल के करीब फोर्स लगाएं तो ये इसको ना यूं एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करवाना शुरू कर देगा, ठीक है, यानी क्लॉक के ऑपोजिट एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। इसने इसमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पैदा कर दिया है। समझ आ रही बात की? ठीक है, मूव तो कर रहा है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट भी कर रहा है। तो यहां से क्या साबित हो रहा है? यहां से साबित ये होता है कि अगर हम फोर्स सेंटर ऑफ मास पर लगाएंगे तो बॉडी में रोटेशन पैदा नहीं होगी और बॉडी फोर्स की डायरेक्शन में सीधा मूव करेगी। लेकिन अगर हम फोर्स सेंटर ऑफ मास से ऊपर या नीचे लगाएंगे तो बॉडी में रोटेशन पैदा होगी, बॉडी रोटेट करेगी या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगी। समझ आ रही बात नहीं? ठीक है, क्योंकि सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट है जहां पर बॉडी का सारा मास एक्ट कर रहा होता है, और अगर हम उस पॉइंट पर फोर्स लगाते हैं तो सेंटर ऑफ मास पर फोर्स लगाने का मतलब है कि हमने जो है ना वो सारी फोर्स अपने काबू में कर ली है, सारा मास फोर्स के काबू में आ गया। तो जब सारा मास फोर्स के काबू में आ जाएगा तो फिर बॉडी रोटेट नहीं करेगी, सीधी मूव करेगी।
लेकिन अगर हम सेंटर ऑफ मास से ऊपर या नीचे फोर्स लगाते हैं तो इसका मतलब है कि सारा मास फोर्स के काबू में या कंट्रोल में नहीं आ रहा, लिहाजा बॉडी में रोटेशन पैदा हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आज का लेक्चर। आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।